बच्ची के साथ बलात्कार करके उन लोग दरिंदों ने मार दिया गया। बात को दबाने के लिए वहाँ के कुछ इंसान ठेकेदार ने सोचा कि इसको पैसा देके इसको यहीं से रफा दफा कर दिया जाए। लापरवाही लोग, लेडीज जेंट्स सब था, सबको मारा पीटा, वहाँ से बेरहमी से भगा दिया गया। अब मेरे कुछ आदमी को ले जाके वो बंद कर दिए। लोगों को बेरहमी से लेडीज तक को नहीं छोड़ा, लेडीज लोग को भी पीटा मारा और सबको पकड़ के जेल में ले गया। क्या नाम हुआ? बेटी को पढ़ा, बेटी बचा। मेरी बेटी तो पढ़ है लेकिन बच कहाँ रही है, नहीं बच रही है ना। लिख के दीजिए कि हमारी बेटी पढ़ेगी लेकिन बचने का रिस्क हम लेते हैं। कहाँ कोई एक माँ, गरीब माँ को कोई इंसाफ नहीं दे रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का क्या उम्मीद हम करेंगे उससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, समस्तीपुर से इस वक्त की शर्मसार खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बलात्कारी को पकड़ने के लिए जब लड़कियां बहन सड़कों पर उतरती हैं तो उल्टा पुलिस उन पर ही लाठी चार्ज कर देते हैं। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार बलात्कारियों को पकड़ने के बजाय पुलिस जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही लाठी चार्ज क्यों कर रही है। दरअसल ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां पर पहले एक युवती की शव बरामद की जाती है। 2 दिन बाद जब पता चलता है कि आखिरकार इसकी हत्या हुई या फिर आत्महत्या, तो उसमें पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और फिर ये पता चलता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि गंडक नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था और सीसीटीवी फुटेज में ये पाया गया, देखा गया कि पुल के निर्माण में जो लोग लगे हुए थे 2 दिन पहले उस लड़की का पीछा कर रहे थे। अब उसके बाद से लड़की का लाश पाया जाता है और उसको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, लड़कियां थी, वो सड़क पर उतरती हैं एक ही मांग को लेकर कि किसी भी तरीके से बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसको लेकर पुलिस बड़ा खुलासा करती है कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। अब इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में आक्रोश देखने को मिलता है और साफ तौर पे जो लड़कियां हैं वो सड़क पर उतरती है, इसको लेकर विरोध करती हैं। ऐसे में हम आपको बता दें तो कई तस्वीरें भी सामने आई है जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ये क्या काम कर रही है, क्योंकि एक और जहां पुलिस को न्याय का प्रतीक बताया जाता है, वहीं पर दूसरी ओर समस्तीपुर की ये घटना, ये नजारा सामने आता है जहां पर पुलिस उल्टा बलात्कारियों को पकड़ने के बजाय जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही लाठीचार्ज कर देते हैं। अब देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो विरोध प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करती दिखाई दे रही है। बढ़ा क्या कुछ घटना घटी है, क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर, हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसको मार के उसको नदी किनारे फेंक दिया गया। जब हम लोग खोजने निकले चला तो पता चला खानपुर में उसका लाश है। जब हम घर वाले को किसी को मतलब बोलने भी ना, वहाँ का प्रशासन लाश को अपने कब्ज में रख के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जब मिला तो पता चला कि बच्ची डूब के मर गई है। लेकिन जब उसको घर पर उसके शव को लाया गया, जिस माँ बहन ने उसको मतलब नहलाया, तो उसको देखने के बाद एक माँ बेटी को जन्म देती है तो सब कुछ उसकी माँ ही जानती है। तो जो मेरे बेटी के साथ हादसा हुआ तो उसके बारे में उसकी माँ ही नहीं जान सकती कि मेरे बेटी के पहले का और नदी में डूब के मरने का और उसके साथ दुष्कर्म होने का सबका पहचान उसकी माँ रख सकती है। हमारे बच्ची के साथ बलात्कार करके उन लोग दरिंदों ने मार दिया गया। उसके बाद जब हम लोग गरीब इंसान है, लेबर क्लास के इंसान है, उसके बाद को दबाने के लिए वहाँ के कुछ इंसान ठेकेदार ने सोचा कि इसको पैसा देके इसको यहीं से रफा दफा कर दिया जाए। ये मतलब
मुफस्सिल थाना में भी इसके है, यहाँ से भी हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जब 4 दिन हो गया हम लोगों को यहाँ से, जब किसी दिन से कहीं से हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग धरना पे शांतिपूर्वक से, जितने भी इंसान महिला ये थे सब थे, लेकिन वहाँ के इंचार्ज लोग ने हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी किया। थाना प्रभारी लोग, लेडीज जेंट्स सब था, सबको मारा पीटा, वहाँ से बेरहमी से भगा दिया गया। अब मेरे कुछ आदमी को ले जाके वो बंद कर दिए। कहाँ पे शव मिला था और कौन सी जगह पे सीसीटीवी फुटेज देखा गया है? सब मिला आपको यहाँ खानपुर में। कौन सा जगह पे काम चल रहा है? काम चल रहा था हकीमाबाद, नवादा हकीमाबाद, वहीं पे चल रहा था। उन लोगों ने, वहाँ के लेबर ने, स्टाफ ने कबूला कि एक बच्ची यहाँ आई जिसको हमने मछली या भात खिलाया। जब तुम मछली या भात उसको खिलाया तो मेरी बच्ची कहाँ गई? वहाँ पे मुखिया का भी आपके पास फ़ोन नंबर था, फ़ोन नहीं किए। कम से कम 112 पे तो फ़ोन करना चाहिए था आपको। जो आज का जाहिल से जाहिल इंसान भी जानता कि 112 को फ़ोन करेंगे तो वह प्रशासन हमारे सामने आएगी। आज क्या हुआ आप लोग के साथ? आज यही हुआ सर कि हम लोग अब इंसाफ मांगने के लिए गोलंबर के पास धरने पे बैठे थे, शांतिपूर्वक, ना कुछ शोर शराबा, कुछ नहीं कि भाई हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन थाना प्रभारी लोग मिल के सब उन लोगों को बेरहमी से, लेडीज तक को नहीं छोड़ा, लेडीज लोग को भी पीटा मारा और सबको पकड़ के जेल में ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहीन परवीन। आप लोग जो इंसाफ नहीं दे रहे हैं, एक गरीब पर गरीब का हाथ रहता है, बड़ा के हाथ पर बड़ा का हाथ रहता है। हमारी बेटी के साथ हो गया, उनके पास जाते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि आप कोई प्रूफ लेके आइए। आपके पास आते हैं इंसाफ मांगने के लिए तो आप हमको बोलते कागज लेके आइए। इसके चक्कर में हम भी घर पर जाके सो जा रहे हैं। 10 दिन के बाद हम उठ के आएंगे तो आप लोग से इंसाफ मांगे, आप लोग इंसाफ दीजिएगा? आप हमको पहले हाँ या ना का जवाब दीजिए। किनके पास जाएंगे 10 दिन के बाद इंसाफ मांगने के लिए? किससे हम कागज मांगने के लिए जाएंगे? जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने जब बड़ा बड़ा बैनर लगा के जब कह दिया कि तुम बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मेरी बेटी तो पढ़ रही लेकिन बच कहाँ रही है? नहीं बच रही है ना, तो आप लिख के दीजिए कि हमारी बेटी पढ़ेगी लेकिन बचने का रिस्क हम लेते हैं। कहाँ कोई, जब एक माँ, गरीब माँ को कोई इंसाफ नहीं दे रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का क्या उम्मीद हम करेंगे? उससे क्या आप लोग से उम्मीद करेंगे? हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे। आज से हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी लिखेगी, जारी बनकर घर में बैठेगी। कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो बन रही है तो पैसा वाला की बेटी बन रही, गरीब की बेटी नहीं बन रही है। गरीब की बेटी के साथ यही हो रहा है, इसलिए कि हमारे साथ प्रधानमंत्री का, एमएलए का, एमपी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। और नहीं हमारे पास पैसा है, पैसा नहीं था तब ना आप लोग के हाथ, आप लोग के सामने हम झुके इंसाफ मांगने के लिए। जब आप लोग का यही इंसाफ था, वो इंसाफ नहीं चाहिए, बेटी मर गई, बात खत्म हो गया। जब आज हम लोग इंसाफ मांगने के लिए आया, जब थाना प्रभारी लोग, पुलिस लोग हम लोग साथ ऐसा किया तो क्या है, उन लोग से क्या उम्मीद हम आप करेंगे आगे? कि क्या आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा, हमारे बेटी को आप लोग बचाइएगा? नहीं बचाइएगा। तो आपने देखा, ये खबर थी मुफस्सिल थाना क्षेत्र की, जहां पर एक युवती का पहले शव बरामद किया जाता है। उसको लेकर लड़कियां जो है वो विरोध प्रदर्शन करती है कि किसी भी तरीके से बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस की बात करें तो पुलिस साफ शब्दों में ये कहती है कि ये एक आत्महत्या है। अब इसको लेकर साफ तौर पे जाहिर है कि लड़कियां विरोध प्रदर्शन करेंगी। जब वो सड़कों पर उतरती हैं, धरना देती हैं, तो इसको लेकर पुलिस उन पर ही लाठीचार्ज कर देती है। आपने देखा, पुलिस लड़कियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, ऐसे में लड़कियों पर भी लाठीचार्ज की गई और ग्रामीण क्षेत्र में काफी आक्रोश का माहौल है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानी। धन्यवाद।